तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सब लोगों को जय मसीह की। Nice. तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे बंदे को जो ये कहता है कि यीशु मसीह की पत्नी जो थी वो बदचलन औरत थी। ये देख लीजिए उसके वीडियो का थंबनेल। Oh my God! Here we go again. अच्छा बेटा, चलिए देखते हैं और क्या क्या कहता है। तो लगाते हैं रोस्टिंग चश्मा और शुरू करते हैं रोस्टिंग। तू तो गया बेटे। बात इस कारण मामला दिलचस्प है। 9 नवंबर साल 2014 ब्रिटिश दैनिक द इंडिपेंडेंट क्या बोला तूने? आर यू कॉमेडी मी? द इंडिपेंडेंट आर यू कॉमेडी मी? नहीं, सच में क्या बोला इसने? इंडिपेंडेंट? द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? मैं सच बता रहा हूँ, ये बंदा क्या क्रिश्चियनिटी को और यीशु को एक्सपोज करेगा। ये खुद एक्सपोज हो रहा है। अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। क्या जोक मारा भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट मैं पूरे दिन सुन सकता हूँ। द इंडिपेंडेंट द इंडिपेंडेंट द इंडिपेंडेंट द इंडिपेंडेंट एक और बार बस लास्ट एक और बार। द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा लग रहा है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं ना, मम्मी पापा, वैसे बिल्कुल। बचपन में हम लोग कुछ खेल खेला करते थे, जैसे कि अगर आप अपना जीभ पकड़ के बोलो कि मैं गुड़ खाऊंगा, गुड़, क्या सुनाई देता है? ये जीभ पकड़ के बोल रहा है मैं गू खाऊंगा। इंडिपेंडेंट। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा, मुझे कहीं पर भी ऐसा ब्रिटिश न्यूज़पेपर नहीं मिला जिसका नाम हो दी इंडिपेंडेंट। हे गूगल, क्या कोई ब्रिटिश न्यूज़पेपर है जिसका नाम दी इंडिपेंडेंट है? अपना गू खाओ और अपना मुंह मत धो भुतनी के। में एक खबर प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार जीसस ने मैगडलीन से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए। ये खबर बाइबिल पर अंधा विश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य था, क्योंकि बाइबिल में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो जीसस एक कुंवारी माँ का बेटा था और बाद में उनका कोई खानदान परिवार नहीं रहा। इस कारण द इंडिपेंडेंट। ओ भाई, इतने देर से मैं इंडिपेंडेंट सोच रहा था, मतलब ये भाई असलियत में इंग्लिश बोल रहा था, दी इंडिपेंडेंट बोल रहा था। अरे यार, मैं इतने देर से सोच रहा हूँ ये इंडिपेंडेंट क्या कर रहा है। All world, India's Independent Day. What? Okay. Please give me my answer quickly. बाइबिल पर अंधा विश्वास। Speak in English. Freedom Day, no date, no month, no year, only day. Hold stop. काम क्या करते हैं आप? Friday, okay? English speaking like a rice plate eating? Yeah. No, never, not. No, I am nothing. English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. द इंडिपेंडेंट Again time this behavior, so touch to my fingerprint, you chick. So big chick, you chick, red chick. You great, okay? Understand? Yes, sir. The postman, the busy man, the collector letter from the fever. Student chat bhandar. Shut up! Yeah. मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कि न्यूज एक किस्म से बाइबिल पर हमला था, क्योंकि जिस मैगडलीन को खबर ने जीसस की पत्नी लिखा था उसे तो बाइबिल में एक बदचलन और पापी महिला लिखा है। यहाँ तक कि सन 591 में पोप ग्रेगरी प्रथम ने तो जीसस की पत्नी मैरी मैगडलीन को वेश्या तक कहा था। उस आकृति के बारे में क्या ख्याल है जो हमारे ईसा के दाईं तरफ बड़ी शान के साथ बैठी है? गजब की बात है। इसे गजब नहीं, नजर का धोखा कहते हैं। दिमाग वही देखता है जो देखना चाहता है। वो है कौन? माय डियर, वो मेरी मैगडलीन है। वो बदचलन औरत? वो वैसी कुछ भी नहीं थी। सन 1991 एडी में चर्च ने बेचारी को बदनाम कर दिया। मैरी मैगडलीन को यीशु की पत्नी माना जाता है। कुपोषण का शिकार हमारा भाई द विंसी कोड जो फिल्म है, मूवी है, उसमें से एक क्लिप इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह की पत्नी मरियम मगदलिनी थी, बदचलन औरत थी। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण
यानी सही पोषण का न मिलना। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। हालांकि ऐसा ही जगत का सबसे अनसुलझा रहस्य है। कुपोषण के शिकार मेरे भाई यीशु मसीह ने शादी नहीं की थी। और अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि चलो यीशु मसीह ने शादी की थी, तो क्या शादी करना पाप है? कारण ये किताब जिसे डार्विन से लेकर गैलीलियो। देख मेरे भाई, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ कि इंसल्ट ना करूँ तेरी, लेकिन तू भाई खुद अपनी इंसल्ट करवा रहा है यार। गैलीलियो क्या होता है? गैलीलियो, अरे कोई इसको लोलियो खिलाओ भाई, लोलियो खिलाओ। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। अभी तेरे नाम मान ले हरमन है, मैं तेरे को होडियो बोलूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना होडियो। वैसे ही ये लोलियो मांग रहा है, कोई लोलियो खिलाओ यार इसको। और यूरोप के विद्वानों के ऐतिहासिक दावों ने झूठ का पुलिंदा साबित किया है। जीसस को आम इंसान बताया है, जिसके लिए पोप की अदालत तक में उन्हें घसीटा गया। जीसस, यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% इंसान है। एटलीस्ट वो 100% इंसान तो है मेरे भाई। तू तो इंसान भी नहीं लगता, ऐसा लगता है ये भाई 200 सालों से भूखा है। अरे कोई खाना खिलाओ इसको यार। लोलियो बेटा काहे रो रहे हो? क्योंकि मैंने इतने सालों में अभी तक इतना खत्म शरीर नहीं देखा। इलो हमारे पास इलाज है, वो मोटा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच भाई। राजा, इसको तेरे पिछड़े में डाल के हवा भर दूंगा, हवा। इतना खत्म शरीर नहीं देखा जाता। किंतु आज सवाल ये है कि वेटिकन के पोप और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने फिर से कॉन्स्टेंटाइन बोल रहा है। कौन सा टाइम फिर से बोलना पड़ेगा क्या? हड्डी बच के चमड़ा मिनट। कौन सा टाइम नहीं भाई, कॉन्स्टेंटाइन नहीं, अबे इसने मुझे बुला दिया यार। देखा, इसीलिए कहते हैं ना, बुरे के साथ रहोगे बुरा संगत का असर होगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तुम्हारे जीवन में भी अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। संगत का असर होता है। कॉन्स्टेंटाइन, अबे मैं खुद भूल गया। कॉन्स्टेंटिन, हाँ अभी आ गया। जीसस की पत्नी मैरी मैगडलीन को गायब क्यों किया? और जब लोगों ने सवाल उठाया तो उसे बाइबल में वेश्या और बदचलन। मैंने सोचा था इस सूखे प्राणी की बस इंग्लिश खराब है, लेकिन इस सूखे प्राणी की तो हिंदी भी खराब है। वेश्या और बलचलन बोल रहा है। बलचलन क्या होता है मेरे भाई? बदचलन होता है। जैसा कि तू बदचलन है। वीडियो बनाने से कुछ नहीं हुंडा, इसीलिए जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बड़े बूढ़े कह गए हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुमको वीडियो खेलना है। वीडियो तक क्यों लिख डाला? इसे समझने के लिए 1st सेंचुरी में चलते हैं, जब ईसाइयत के से पहले वहाँ कन्या पूजन का विधान था। महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, लेकिन वहाँ पादरियों को ये सब स्वीकार नहीं था। और फिर एक नया क्रूर खेल शुरू हुआ। असल में उन दिनों महिला साथी का मतलब सिर्फ एक ही होता था, पत्नी। हाँ, और इसका जिक्र खुद मैरी मैगडलेन की गॉस्पेल में है। यीशु ने मैरी मैगडलेन से कहा कि ये उसका कर्तव्य है कि वो उनके बाद चर्च संभाले। मैरी मैगडलेन टीचर नहीं, चर्च संभालने का काम एक औरत को करना था। पर जीसस का वंशज कैसे हो सकता है जब उन्होंने सलीब पर लटकने के वक्त मरियम गर्भवती थी। अपनी खुद की सुरक्षा और यीशु के अजन्मे बच्चे की खातिर वो जेरूसलम से भागकर फ्रांस आ गई। और यहाँ आकर ऐसा कहते हैं, नोट कीजिए, ऐसा कहते हैं बोल रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है, बस ऐसा कहते हैं। उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि मूर्ति पूजक स्त्री पुरुष के मिलन को मोक्ष का रास्ता मानते थे। लोगों ने इस तरह ईश्वर को पाया। मूर्ति पूजक मानते थे कि मोक्ष का रास्ता औरत की आराधना से मिलता है, मगर आधुनिक चर्च के मुताबिक ईसा की राह ही मोक्ष की राह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भाई मूवी क्लिप्स दिखा रहा है। मूवी में से क्लिप्स निकाल के, दी विंसी कोड जो मूवी है उसमें से क्लिप्स निकाल के प्ले कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये जो मूवी की बात है ना, ये सच है। अरे इस मूवी में यीशु मसीह की जो संतान होती है ना, मैंने देखा है पूरा, यीशु मसीह की संतान, वो जो हीरोइन है ना, हीरोइन जो बोल रही है पीछे कौन है क्या है कि सवाल पूछ रही है, वो ही होती है।
और अभी भी क्या बोला गया, मूर्ति पूजक मानते थे, औरत को फॉलो करते थे। मूर्ति पूजक मानते थे कि मोक्ष का रास्ता औरत की आराधना से मिलता है, मगर आधुनिक चर्च के मुताबिक ईसा की राह ही मोक्ष की राह है। लेकिन अभी हम लोग देखें यीशु मसीह और ये जो यहूदी जाति है ना, ये लोग यहोवा परमेश्वर की मूर्ति कभी इन्होंने नहीं बनाई। हालांकि मिस्र देश के देवताओं को पूजा जाता था पहले, लेकिन बाद में जब यहोवा परमेश्वर को ये लोग जाने और टैबरनेकल बनाया गया, तंबू ना, वो तंबू बनाया गया, उसमें संदूक रखा गया, तो उसी संदूक के ऊपर आके वो लोग लहू वहू छींटते थे यहूदी लोग। लेकिन कभी भी उन्होंने मूर्ति ऐसा बना के ना, एक इंसान जैसा मूर्ति बना के कभी भी यहूदियों ने नहीं पूजा, ना ही यीशु मसीह ने कभी मूर्ति पूजा की। तो मूर्ति पूजक ऐसा करते थे, फिर क्या मानते थे कि मूर्ति पूजक स्त्री के द्वारा उद्धार है मानते थे। कभी भी यहूदी लोग ये नहीं मानते थे। दूसरी चीज, आधुनिक चर्च यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह ही रास्ता है बोल के ऐसा मानते हैं, ये बोलता है, आधुनिक ही नहीं। अगर आप पुराना नियम पूरा चेक करोगे तो एक मसीहा आएगा। पुराना नियम उत्पत्ति के पुस्तक से ही है। और एक और चीज़ आप लोग जानते हैं, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि ये जो शैतान के पुजारी होते हैं ना, ये किस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ऐसे ही फिल्मों के द्वारा, गानों के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग देखते हैं वीडियो, वो लोग जानते हैं मेरा। तो ऐसे ही ये भाई का माइंड प्रोग्रामिंग हो, ये फिल्मी बात को असलियत सोच रहा है। और जिसके पास स्वर्ग की कुंजी है वही दुनिया पर राज करता है। औरतें तब चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी, इसलिए चर्च ने जल्दी एक ऐसी किताब छापी जो मानव इतिहास में सबसे ज्यादा खून से सनी किताब कही जाती है। द मैलियस मैलिफिकेरम, ये है वो किताब। इसमें पादरियों को निर्देश दिए हैं कि कैसे आजाद ख्याल वाली औरतों को तकलीफ देकर मार डालें। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, करीबन 40-50 मिनट की एक वीडियो मैंने बनाई है, बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, हिस्ट्री ऑफ एवरी चर्च उसका टाइटल है उस वीडियो का, हिस्ट्री ऑफ एवरी चर्च। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि जो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेलों के चेले, चेलों ने चेला बनाया, फिर उन चेलों ने भी चेला बनाया। तो वो जो चेन है ना, चेन, वो सही शिक्षा वाली, वो हमेशा से कायम थी और अभी भी कायम है, ठीक है, वो एक चेन थी। दूसरी तरफ झूठी शिक्षाएं थी, रोमन कैथोलिक चर्च जो मूर्ति पूजा ये सब करती थी। तो यीशु मसीह की सही शिक्षा वाली चेन, वो जो लोग थे, विश्वासी थे, यीशु मसीह के चेले, चेलों के चेले, चेले को चेले, वो कभी भी रोमन कैथोलिक चर्च में जाके वो मिले नहीं, उसमें शामिल नहीं हुए, कहने का ये मतलब है। तो वो शिक्षा हमेशा से चलती आ रही है, सही शिक्षा, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेलों के चेले, वो जो चेन चलता आ रहा है वो आज भी कायम है। दूसरी तरफ झूठी शिक्षा, रोमन कैथोलिक चर्च, वो क्या है, कैसा है, मैंने अच्छे से समझाया है आपको उस वीडियो में, कृपया करके देख लीजिए, डिटेल्ड रिसर्च करके वो वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री ऑफ एवरी चर्च। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च जो झूठी शिक्षा से उत्पन्न हुआ है, उन्होंने ना ही केवल स्त्रियों को मारा, वैसे इसमें गलत बताया गया है, इसमें आज़ाद ख्यालों वाली स्त्रियों को नहीं मारा। एक्चुअली जो स्त्री काला जादू करती थी, काला जादू प्रैक्टिस करती थी, रोमन कैथोलिक चर्च ने उन स्त्रियों को जिंदा जलाया है, कई लोगों को मारा है। और रोमन कैथोलिक चर्च ने केवल स्त्रियों को नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च ने वो जो सही शिक्षा वाले लोग थे ना, जो यीशु मसीह से आ रहे थे, यीशु मसीह चेले, यीशु मसीह के चेले को चेले, चेलों को चेले, चेलों को चेले, वो चेन थे ना, ये वो सही विश्वासियों को भी बोला कि आओ हम में शामिल हो जाओ रोमन कैथोलिक चर्च में। जब वो माने नहीं ना जो सही शिक्षा वाले, उनको सही शिक्षा वाले विश्वासियों को भी मारा। क्रिश्चियन हिस्ट्री में इसको डार्क एजेस कहते हैं, डार्क एजेस। वो अच्छे से देखिए, आपको वीडियो समझ आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये लोग क्या बता रहे हैं इस फिल्म में कि वो सब कुछ मिक्स करके बता दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। सही शिक्षा वो हमेशा से है ना, और आगे भी रहेगी सही शिक्षा जो यीशु मसीह से आई है। यीशु मसीह के चेले, चेलों को चेले, चेलों को चेले, चेलों को चेले, चेलों को चेले, क्योंकि चेला बनाओ बोला था ना यीशु मसीह ने, तो हर चेला बनाता था। फिर वो चेला जब पूरा ट्रेंड हो जाता था, फिर वो दूसरा चेला बनाता था। तो वो सही शिक्षा वाले कभी भी रोमन कैथोलिक चर्च में नहीं मिले। आज बहुत से लोग हमें प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, हम प्रोटेस्टेंट नहीं हैं, हम बैप्टिस्ट लोग। क्या है वो अच्छे से बताया, मैंने वो वीडियो देखी हिस्ट्री ऑफ एवरी चर्च में। 3 शताब्दियों तक औरतों पर अत्याचार हुए, 50,000 औरतों को पकड़कर जिंदा जला दिया गया। और कुछ लोग तो लाखों की बात करते हैं। जरा सोचो रॉबर्ट कि यीशु की गद्दी का वारिस एक लड़की में जिंदा है। तुमने पूछा था ना कि किस लिए खून खराबा जायज है। मानव इतिहास के सबसे बड़े गुप्त सच पर गौर करो। यही वो राज है जिसे प्रायरी ऑफ साइन ने 20वीं सदी तक छिपा कर रखा है। और यीशु मसीह की बेटी कौन निकलती है? फिल्म की हीरोइन। ये सब बकवास है और कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। हाँ, क्यों सच नहीं है? क्योंकि अब गौर करो, एक एक शब्द जो यहाँ बोला जा रहा है, नहीं ऐसा कहते हैं, और यहाँ कर ऐसा कहते हैं उसने एक बेटी को जन्म दिया।
कहते हैं, सबूत नहीं है इन सब बातों का कोई भी। ये शैतान का चाल है लोगों को फंसाने के लिए। अभी कुछ लोग ये फिल्म देख के भरम चुके हैं, मैं जानता हूँ, जैसे ये भाई भी भरम चुका है। ऐसा कहते हैं, सबूत नहीं है, इन बात का प्रमाण है ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रमाण है ही नहीं। और प्रमाण कैसे होगा जब यीशु मसीह ने शादी की ही नहीं। लेकिन साल 2003 में डैन ब्राउन के एक उपन्यास विंची कोड में मैरी और ईसा मसीह के बीच के संबंधों की बात कही गई। असल में डैन ब्राउन ने बरसों असली दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ये उपन्यास लिखा था। ये दस्तावेज है जिन्हें वेटिकन के पोप और ईसाई समूह ने दफना दिया था। उपन्यास, ये शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि भाई उपन्यास में लिखा है तो बिल्कुल सच होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उपन्यास मतलब होता है नॉवल, और ये जिस व्यक्ति को उपन्यास लिखा बोल के दिखा रहा है ना राइटर, ये बस आम राइटर है। और राइटर्स नॉवल लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही, जैसे कि हैरी पॉटर नॉवल लिखी गई। हैरी पॉटर में जो जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो सच है? कोई हैरी पॉटर बोल के कोई कैरेक्टर है सच में? कोई व्यक्ति है? नहीं है ना, वो बस एक फिल्म थी, एक कैरेक्टर था, काल्पनिक कैरेक्टर। उसी नॉवल के ऊपर हैरी पॉटर मूवी भी बना दी गई, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा ही ये 2003 में एक व्यक्ति है डैन ब्राउन करके, ये राइटर है, ये नोवेल का राइटर है, द विंची कोड बोल के, और उसी नोवेल के ऊपर फिल्म बना दी गई। तो बस उपन्यास, अरे बाप रे, उपन्यास मतलब बिल्कुल सत्य कथा होगी भाई। हैरी पॉटर भी एक उपन्यास ही है। किंतु जीसस की हत्या के समय उनके कुछ शिष्य जान बचाकर भाग निकले थे। उनमें एक उनकी पत्नी मैरी मैगडलीन भी थी। मैरी मैगडलीन के समर्थकों ने इस रहस्य को जीवित रखा। बताया जाता है विख्यात चित्रकार लियोनार्डो दा विंची भी ऐसे ही एक गुप्त समूह का सदस्य था। इसीलिए उसने अपनी कुछ पेंटिंग में कुछ सूत्र, कुछ इशारे छुपाए थे जिन्हें अनकोड किया जा सकता है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बहुत साल पहले। उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा कि लियोनार्डो दा विंची है, जैसा आप अगर लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग देखोगे, जैसे मोनालिसा भी उसने बनाया है ना वो पेंटिंग, उसमें आप देखोगे कि मोनालिसा के पेंटिंग के वैसा बैकग्राउंड में ना आप देखोगे छोटा सा, बहुत छोटा सा स्पेसशिप है, एलियंस का स्पेसशिप बनाया गया है। अब उस ज़माने में तो एलियंस का इतना हल्ला चिल्ला था नहीं, लेकिन क्यों बनाया उसने, लियोनार्डो दा विंची ने क्यों स्पेसशिप बनाया? तो देखिए, जैसे इसने खुद कहा कि जो लियोनार्डो दा विंची है वो गुप्त समूह का सदस्य था, यानी वो शैतान को पूजता था। बताया जाता है विख्यात चित्रकार लियोनार्डो दा विंची भी ऐसे ही एक गुप्त समूह का सदस्य था। इसीलिए उसने अपनी कुछ पेंटिंग में कुछ सूत्र, कुछ इशारे छुपाए थे जिन्हें अनकोड किया जा सकता है। और शैतान के पुजारी माइंड प्रोग्रामिंग अभी से नहीं कर रहे, शैतान के पुजारी बहुत पहले से हैं। ये लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ विचार डालते हैं, अपना विचार डालना चाहते हैं ताकि लोग परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर पे विश्वास ना करें। माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं, मान लो ये पंप है हवा भरने वाला, ठीक है, मान लो मैं ये अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसका बार बार आपके सामने ये लेके आऊँगा। कैसे? एड्स के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा, कोई अलग अलग तरीक़ों से आपके सामने लेके आऊँगा। जब आप देखते रहोगे इस चीज़ को, कभी ऐड में देखोगे, कभी कहाँ देखोगे, तो आप फैमिलियर हो जाओगे। जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, तो इस चीज़ के द्वारा भी आपको लगेगा यार एक अपना सा महसूस होता है हर चीज़ को। अब देखो, आपके घर में कई ऐसी चीज़ें होंगी या कोई ऐसा टी शर्ट होगा कि जब आप देखते हो उस टी शर्ट को तो एक टाइप का कनेक्शन फील होता है आपको ना, एक कनेक्शन कि मेरा था। जैसे कभी कभी आप अपनी पुरानी टी शर्ट देखते हो, अरे यार ये तो मेरी बहुत पहली टी शर्ट है, कनेक्शन, एक अपनापन महसूस होता है। तो यही चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं शैतान के पुजारी, एड्स के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हमारे दिमाग में अपना विचार डाल देते हैं। कैसे? जैसे सीक्रेट सोसाइटी, शैतान का पुजारी कौन? लियोनार्डो दा विंची, जिसने पेंटिंग बनाई मोनालिसा और जो यीशु मसीह वाला, वो जानबूझ के, अगर आप देखोगे यीशु मसीह वाला पेंटिंग में, तो यीशु मसीह बैठे हैं, दूर मरियम मगदलीनी बैठी है, लेकिन मरियम मगदलीनी जिस प्रकार से बैठी है ऐसे करके सर को, उसको मरियम मगदलीनी को उठा के अगर यीशु मसीह के पास रख दोगे तो ऐसा लगेगा कि मरियम मगदलीनी अपना सर यीशु मसीह के कंधे पर रखी हुई है, ऐसा। तो ये ऐसा कर करके माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं शैतान के पुजारी, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और जो लियोनार्डो दा विंची है वो शैतान का पुजारी था। बताया जाता है विख्यात चित्रकार लियोनार्डो दा विंची भी ऐसे ही एक गुप्त समूह का सदस्य था। इसीलिए उसने अपनी कुछ पेंटिंग में कुछ सूत्र, कुछ इशारे छुपाए थे जिन्हें अनकोड किया जा सकता है।
डैन ब्राउन जब स्पेन के एक विश्वविद्यालय में कला का इतिहास सीख रहे थे तो वहाँ पहली बार उन्हें दा विंची के चित्रों में छिपे हुए रहस्यों का पता चला। फिर बरसों बाद वेटिकन के गुप्त आर्काइव का अध्ययन करते समय उनके सामने एक बार फिर दा विंची के चित्रों का रहस्य उभर आया। फिर वे पेरिस के लूव संग्रहालय में गए और एक विशेषज्ञ की मदद से उन्होंने लियोनार्डो दा विंची के चित्रों का रहस्य उघाड़ने की कोशिश की। अगर मैं कहूँगा, बल्कि मैंने कहा कि लियोनार्डो दा विंची शैतान का पुजारी था, तो बहुत से लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वैसे मैं एक डिटेल्ड वीडियो और भी लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग्स के ऊपर लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस एक पेंटिंग दिखाता हूँ उसकी। देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर पेंटर का अपना स्टाइल होता है ना, स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वहीं पर लियोनार्डो दा विंची जिस पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता था, उस पेंटिंग स्टाइल को कहते हैं मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक कहने का मतलब है, मान लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई। अगर उस पेंटिंग में छिपे राज आपको जानने हैं तो आपको आईना ऐसे करके रखना पड़ेगा। एक एक्सेस पॉइंट होता है उसके पेंटिंग में, हर एक पेंटिंग में, उसको आपको मैच करना पड़ेगा, तब आपको उस पेंटिंग के राज दिखेंगे। ऐसे ही एक पेंटिंग का देखिए, तो आपके स्क्रीन में ये जो पेंटिंग दिख रही है ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है और इस पेंटिंग का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। और अगर आप इस पेंटिंग को मिरर करेंगे तो आपको बैफोमेट देखने को मिलेगा, शैतान का चेहरा। अभी के लिए तो मैंने आपको केवल एक पेंटिंग दिखाई है, ऐसे कितने सारी पेंटिंग है इसकी जिसमें आपको दुष्ट आत्मा, शैतान देखने को मिलेगा, पर वो देखने का एक टेक्निक होता है। वो मैं आपको अभी इस वीडियो में केवल एक ही, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लियोनार्डो दा विंची का जो पेंटिंग्स है ना, उसको डिकोड करेंगे हम लोग साथ मिलकर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये शैतान का पुजारी है लियोनार्डो दा विंची, उसने जो ये पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है द लॉर्ड सपर, जिसमें यीशु मसीह और मरियम को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो पति पत्नी है ये वो वैल्यू नहीं करती, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची शैतान का पुजारी है। उन चित्रों के विलक्षण पहलुओं को जानने के बाद डैन ब्राउन की सृजनशील प्रतिभा को इस विषय ने पकड़ लिया और उन्होंने ईसाइयत से संबंधित सभी दस्तावेजों को छान मारा जो अब तक हाशिए पे थे, लेकिन जो जीसस के वास्तविक रूप को प्रकट करते थे, जो तथ्य सामने आए वो वाकई आश्चर्यजनक थे। अरे सूखी मछली, तू क्या बात कर रहा है यार? तू तो ऐसा बात कर रहा है जैसे यीशु मसीह ने शादी करके अपराध कर दिया, पूरा चर्च में ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे देखो, शादी करना कोई अपराध नहीं है, एक शादी करना कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है। अगर यीशु मसीह ने एक शादी की भी, चलो मान लिया, तो उसमें पाप थोड़ी है मेरे भाई। तू तो ऐसा बता रहा है जो सब पाप कर दिया। चलो, अगर यीशु मसीह ने एक शादी की और तू ऐसा दिखा रहा कि देखो मैं एक्सपोज कर दूंगा यीशु को, तो तुम्हारे भगवान मेरे भाई, गणेश 2 पत्नी, कार्तिकेय 2 पत्नी, कृष्णा 108 विष्णु 3 पत्नी, तुम्हारे भगवान 108 पत्नी रख सकते हैं, और हमारा परमेश्वर यीशु एक शादी भी नहीं कर सकता। वो भी एक तो लीगल होता है मेरे भाई, एक तो लीगल शादी होती है, एक से ज़्यादा व्यभिचार होता है, पाप होता है। हाँ, एक्सपोज तू क्या करेगा मेरे भाई? मैं तो तुम्हारे धर्म पुस्तकों में से सबूत के साथ बता सकता हूँ तुम्हारे भगवान ने कितनी कितनी शादियाँ की और उन पत्नियों के नाम भी दिए गए हैं। हाँ, एक पत्नी बनाना पाप नहीं है, लेकिन हम विश्वासी क्यों मना करते हैं कि यीशु मसीह ने शादी नहीं की थी? क्योंकि नहीं की थी। और अगर की भी होती, चलो मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने शादी की भी, तो एक की ना मेरे भाई, तो उसमें गलत क्या है? तुम्हारे भगवान 3-3, 4-4 लेके घूम रहे हैं। हाँ, एक तो 108 लेके बैठा है गोपियाँ। अच्छा, वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने शादी की भी नहीं, और तुम लोग ये साबित करने में लग रहे हो कि उसने एक शादी की। चलो मान लिया एक की, जाओ, तो क्या हुआ भाई? इसमें गलत क्या है? हाँ, एक से ज़्यादा की होती तब समस्या होती, जैसे तुम्हारे भगवान। खैर, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ विशेष तो ये बताता नहीं है, वही घिसा पिटा टॉपिक, ये पुस्तक में ये लिखा, ये पुस्तक में ये लिखा बोल के ये साबित करने की नाकाम कोशिश करता है कि यीशु मसीह ने शादी की थी। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, पता है? ये अपने भगवानों को एक्सपोज कर रहा है। कैसे? चलो मान लिया कि यीशु मसीह ने शादी की, एक की ना, तुम्हारे भगवान 2-2, 3-3 विष्णु तो, और ये कृष्णा भगवान ये तो 108 लेके घूम रहा है भाई, तब कोई समस्या नहीं है भाई, तब कोई नो प्रॉब्लम। हमारे भगवान जी जितने भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह बेचारा शादी किया भी नहीं। ये लोग साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ यीशु मसीह ने एक शादी की। हमारे नेपाली में एक कहावत है कि आफ्नो टाउकोमा हात्ती हिँडेको देख्दैन मान्छेले, तर अरूको टाउकोमा चाहिँ जुम्रा हिँडेको छिट्टो देख्छ क्या। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ना अपने सिर पे इतना बड़ा हाथी चलता हुआ नहीं दिखता,
लेकिन दूसरों के सर पे छोटा सा अगर जू भी चल रहा हो ना वो जल्दी दिख जाता है। कहने का ये मतलब है खुद के अंदर इतनी बुराइयां हैं भाई वो नहीं दिखती, लेकिन दूसरों पे भाई छोटा सा बुराई भी दिख जाता है। वैसे यीशु मसीह के अंदर कोई बुराई थी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बोल रहा हूँ। खुद तो कीचड़ में पड़े हुए हैं, पूरा पूरा कीचड़ के अंदर, ऐसा वो नहीं दिखता, लेकिन लोगों के कपड़ों में छोटा सा एक कीचड़ का छींट भी बहुत जल्दी दिख जाता है। चलो मान लिया यीशु मसीह ने एक शादी की, क्या उखाड़ेगा बोल? क्या उखाड़ेगा? इसमें गलत क्या है? हाँ, 2-2 3-3 करने से तो होता है, 108 करने से नो प्रॉब्लम। हाँ, हमारे यीशु मसीह किया तो किया, जा जो उखाड़ने उखाड़ ले। खैर ऐसी सूखी मछली मिलती रहेगी, हम इनका अच्छे से भूज के ना इनको तेल में फ्राई करके खाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।